नमस्कार सभी को। और आज हम बात करने जा रहे हैं अपने उस सफ़र की, जिस सफ़र को मैंने अपनी ज़िंदगी में तय किया। एक ऐसी जर्नी जिससे मैं बहुत समय पहले से जुड़ी, और उस जर्नी में जुड़ने के बाद मैंने अपनी लाइफ को चेंज होते हुए पाया। मैंने देखा कि वो सब चीज़ें जो मेरी ज़िंदगी के अंदर कमी थी, जिनका मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत मात्रा में नहीं था, वो सब चीज़ें मेरी लाइफ में अट्रैक्ट हुई। हालांकि मेरी परवरिश एक अच्छे परिवार में हुई, अच्छे माँ बाप के पास मेरा जन्म हुआ, और उन्होंने मेरी देखभाल बहुत सुंदर तरीके से की। मेरे जो भाई बहन रहे वो भी बहुत अच्छे रहे। हम वो सक्षम परिवार से बिलोंग किया। लेकिन धीरे धीरे समय हमारा जब बदलता है तो कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में अप डाउन का सोच जरूर आता है। मैंने भी अपनी लाइफ में एक अप डाउन का फेस हुआ, पर वो समय जब होता है तो हमें समझ में आता है कि जब हमारे लाइफ में स्ट्रगल आना शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारी जो जर्नी होती है वो ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि उस समय ईश्वर हमारी परीक्षा लेता है, और उस परीक्षा में वो हमें इतना कुछ सिखाता है जिसके जीवन में संघर्ष नहीं आता, और वो व्यक्ति उतना नहीं सीख पाता। मैंने देखा कि मैं धीरे धीरे अपनी लो फ्रिक्वेंसी की तरफ जा रही थी। मेरी जो जर्नी थी वो बहुत ज़्यादा लो होती जा रही थी। चारों तरफ से मुझे नकारात्मक ऊर्जाएं ही मिलती थी, नकारात्मक लोग ही मेरी लाइफ में टकराते थे। मैं किसी भी स्थान पर जाती थी, कोई भी जगह जाती थी, तो मुझे कभी भी अच्छे ढंग से ट्रीट नहीं किया जाता था। हालांकि ये नहीं होता है कि जब आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हो तो वो आपको रिटर्न में भी अच्छा व्यवहार करेगा। तो जब आपका समय बुरा होता है या समय आपका खराब होता है तो आप जिनके लिए आभारी होते हो वो लोग भी आपको कभी समझने की कोशिश नहीं करते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ, और जब मेरे को हुआ तो मुझे उन चीज़ों को कभी इतना बुरा नहीं लगा। कुछ समय के लिए मुझे इन चीज़ों पे निरीक्षण करना पड़ा कि ऐसी क्या चीज़ें थी कि जब मेरे साथ बहुत अच्छा था तो लोगों ने सभी ने मेरा साथ दिया, सब मेरे साथ बर्ताव अच्छा करते थे। लेकिन जैसे ही मेरी लाइफ के अंदर एक टर्न आया, एक चेंज आया, तो मैंने देखा कि उस समय मेरे सब जो दोस्त थे, मेरा जो सर्कल था, उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे जो बहुत से रिश्तेदार थे जिन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन जब मैं इन चीज़ों में चली तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा किस चीज़ की कमी हो रही है कि जब हम ईश्वर को हम मानते हैं, उस भगवान को, उस परम पिता परमात्मा को, यूनिवर्सल शक्ति को, हम पावर को हम जब मानते हैं, तो भी हमारे साथ ये चीज़ें क्यों घटित होती है। और ये आम बात है कि हर इंसान के साथ ये सब चीज़ें होती हैं। हम छोटे थे इसलिए हम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे, हमें समझने में वक्त लग रहा था। लेकिन जब हम उस चीज़ से जुड़ते हैं, जब वो फेस हमारा आता है हमारी लाइफ में, तो वो हमें हमें निराशा की तरफ नहीं, वो हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। और ये चीज़ें मैंने जब जाननी शुरू की तो मैंने देखा कि मैंने जितना अपनी सक्सेस लाइफ में उतना मैंने नहीं प्राप्त किया था जितना मैंने स्ट्रगल पीरियड में अपना अचीव किया था। स्ट्रगल पीरियड में मुझे अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ा था। जो चीज़ें मैं डरती थी, मैं लोगों से बहुत डरती थी, और मुझे कहीं पर भी जाने में एक असमंजस महसूस होता था। मैं बहुत ज़्यादा हेजिटेट महसूस करती थी लोगों से बात करने में। जब मेरे साथ प्रॉब्लम थी तो मुझे ऐसा लगता था कि उन बातों को छुपाया जाए अपनी गहराई के अंदर। लेकिन जब मैंने धीरे धीरे रियलाइज़ किया, और जब मैं अपनी मेडिटेशन की जर्नी में जब चली, तो तब मैंने रियलाइज़ किया कि ये सब चीज़ें किसी के साथ भी घटित हो सकती हैं, और वह हमारे किसी न किसी रूप में हर किसी के साथ घटित होती रहती है। हर इंसान जो अभी तक इस नियम को नहीं जान पाया है, उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व जो है वो नहीं समझ पाया है, और ये चीज़ें आज भी वो फेस कर रहा है। तो जब मैंने इन चीज़ों में आना शुरू किया, मेडिटेशन की जर्नी को मैंने पक्का किया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी पूजा पाठ करने से मेरा मनोबल तो ठीक हो रहा था, मेरी चीज़ें तो ठीक हो रही थी, लेकिन मेरा आत्मिक रूप से उतना विकास नहीं हो रहा था।
जो मेरे माइंड के अंदर चीजें होती थी वो उस एज इट इज उसी नकारात्मक वे में बनी हुई थी। क्योंकि हमें जब हम पूजा पाठ करते हैं तो वो हमारा एक तरह से कर्म कांड तो होता है, लेकिन हम आत्मिक रूप से उतना नहीं जुड़ पाते हैं। आत्मिक रूप से जुड़ना हम मेडिटेशन के थ्रू ही सीखते हैं। जब आप मेडिटेट करते हो अपने आप को, तो आप अपने आप को जानना शुरू कर देते हो। आप भारी दुनिया से थोड़ा सा हटना शुरू कर देते हो, और जब आप भारी दुनिया से हटना शुरू करते हो तभी आप अपने आप को जान पाते हो कि आप कौन हैं। आपको अपने आप से प्यार होना पड़ता है। आपको अपने आप में एक वो फील आने लग जाती है कि हाँ, मैं कुछ हूँ, मेरा अस्तित्व है इस जमीन पर। और फिर हमें वो चीजें हम क्रिटिसाइज करने शुरू कर देते हैं अपने बारे में, जो बचपन से लेकर हम अपने उस फेज तक नहीं देख पाते हैं जब तक हमारी लाइफ में स्ट्रगल नहीं आता है। मेरे लाइफ में स्ट्रगल आया तो मैं मेडिटेशन की तरफ गई। मेडिटेशन जब मैंने करना शुरू किया तो मैं तरीके से आध्यात्मिकता से जुड़ना शुरू हुई। उस स्पिरिचुअलिटी, उस ईश्वर की, उस डिवाइन पावर से मैं उतना कनेक्ट हो गई कि तब मुझे वो कॉन्फिडेंस, वो लोगों के साथ बात करना, और आज मैं उन बड़े बड़े हस्तियों से बात कर पाती हूँ और बहुत अच्छे तरीके से बात कर पाती हूँ, जिनसे कभी मैं अपने परिवार के सदस्यों से भी खुलकर बात नहीं कर पाती थी। मैंने देखा कि आध्यात्मिक जब आपकी उन्नति होनी शुरू होती है तो आपकी जिंदगी में ड्रामेस्टिकली चेंज होता है। और ये ड्रामेस्टिकली चेंज तभी हो पाता है जब आप अपने शब्दों के साथ साथ अपने विचारों पे भी काम करना शुरू करते हो। जब आप अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करते हो तो हमारा जो माइंड है, क्योंकि हमारा जो माइंड है, हमारी जो एनर्जी है, वो लेवल हमारा हमारी इच्छा तक हमें लेकर जाता है। तो किसी भी चीज की, किसी भी जर्नी में जब हम पहुंचते हैं तो सबसे पहले हमारा माइंड क्या है, क्योंकि हमारा जो माइंड है, हमारा मस्तिष्क है, वो भी 3 एस्पेक्ट में काम करता है, जिसमें कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड जुड़े हुए होते हैं। हमारी एनर्जी भी 3 टाइम की होती है और हमारी इच्छाएं भी 3 प्रकार की होती हैं। तो जब हम इस चीज में जानना शुरू करते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है, और जब आपकी एनर्जी बढ़ती है, आपका एनर्जी लेवल बूस्ट होना शुरू हो जाता है, तो आप देखोगे कि आपकी जिंदगी के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर वो पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है, जिसकी कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी होती है। सपोज दैट जब हम किसी भी विचार को बार बार सोचते हो, आपने कई बार देखा होगा, और ये आम सभी के लाइफ में ये चीज घटित होती होगी कि जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है, हम किसी इंसान से प्यार करते हैं और जब हम उसे अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, तो आप देखोगे जब आप उसके पीछे बहुत ज्यादा पड़ जाओगे तो वो चीज आपसे उतनी ही दूर, वो आदमी आपसे, वो इंसान आपसे उतनी ही दूर जाना शुरू कर देता है। वो आपसे बचना शुरू कर देता है, आपसे लाइफ से भागना शुरू कर देता है। क्योंकि जब आप किसी चीज के पीछे पड़ जाते हो तो वो चीज भी आपसे दूर भागनी शुरू हो जाती है। लेकिन यही ये चीजें आपको सीखने में मिलेंगी जब मेरी वर्कशॉप होंगी। आप मेरी वर्कशॉप को अटेंड करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आनी शुरू होंगी कि हमारी लाइफ में कहाँ क्या कमी रह गई है, क्यों हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों हम इतने ज़्यादा पूजा पाठ करने के बावजूद भी अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। वही विचार, वही नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे चारों तरफ क्यों घेरे रखती है, वही स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम हमें हर समय क्यों झेलनी पड़ती हैं। ऐसा क्या है हमारी लाइफ में, ऐसे किन चीज़ों की हमारी ज़िंदगी में क्यों कमी है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग तो हैं, लेकिन जो ज़िंदगी का नज़रिया है वो असली तभी आता है जब आप इस अभ्यास के अंदर चले जाते हो। जब आप ये अभ्यास करना शुरू करते हो तब आपको ज़िंदगी की सच्चाई समझ में आनी शुरू होती है। आप ईश्वर के साथ कनेक्ट होते हो एक अच्छे तरीके से, और फिर लाइफ के अंदर वो सब चीज़ें आप प्राप्त करते हो जिन चीज़ों की आपके के अंदर कमी होती है। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा, तो ये सब चीज़ें हैं कि जब आप उन चीज़ों में पहुँचते हो तो आपको उन चीज़ों से कनेक्ट होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप जब इस जर्नी से जुड़ते हो तो आप उस एनर्जी के साथ अलाइन होना शुरू हो जाते हो जिन चीज़ों की आपके लाइफ के अंदर कमी होती है। तो विचार हमारे
हमेशा स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए, कैसे आप अपनी लाइफ में ड्रामेस्टिक चेंज कर सकते हो, कैसे आप एक हाई फ्रिक्वेंसी पे रह सकते हो, कैसे अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हो, कैसे आप अपने रिलेशन को ख़राब होने से बचा सकते हो। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में मेरा रिलेशन ख़राब होते मैंने देखा है, और वो मैंने खुद से क्योर किया है उस रिलेशन को। तो रिलेशन ख़राब होने से कैसे बचा जा सकता है, कैसे हम अपने स्वास्थ्य, अपने बच्चों को, अपना परिवार को, अपने देश समाज की सुरक्षा कर सकते हैं, कैसे हम कोरोना जैसी असाध्य बीमारियों से, कोरोना जैसे वायरस से या अदर वायरस से जो हमें बार बार एक महामारी के रूप में हमें फेस करने के लिए आता है, हर 4 या 5 साल के बाद रिपीट होता है, उन सब चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं। और ये सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले जो आपको वो सब चीज़ें बताई जाएंगी लाइफ के अंदर कि आपको ना किसी डॉक्टर की आवश्यकता होगी, और आप खुद अपने ही गुरु बन जाओगे। आपको किसी गुरु की शरण में जाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मेरे हिसाब से गुरु वही होता है जो आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखे, आपके जीवन को समर्थ करे, आपको सक्षम बनाए और आपकी ऊर्जा को हाई करे। अगर आप गुरुओं के चक्कर में हो भी, और अगर गुरु होने के बावजूद भी आप उस दिशा को नहीं पकड़ पा रहे हो, तो आपको खुद से अपना गुरु बनना चाहिए। आप खुद के गुरु हो, और ये गुरु आप तभी महसूस कर पाओगे जब आप अपनी एनर्जी के ऊपर काम कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतने अपना ध्यान रखें, सब खुश रहें अपनी लाइफ में। और वर्कशॉप मेरी आने वाली है, आप लिंक भेज दिया जाएगा सभी को, तो वो ज़रूर ज्वाइन करें, उससे जुड़ें। और जिसको भी इंटरेस्ट हो तो वो मेरी 1 जून से क्लास शुरू होने वाली है, आप मेरी क्लास में जुड़ के इस गहन अध्ययन को कर सकते हैं, इस ज्ञान है इसको प्राप्त कर सकते हो। और सिर्फ 1 मंथ में आप अपने अंदर वो चेंजेस देखोगे जो आपने आज तक अपनी लाइफ के अंदर नहीं देखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो करें, और उसमें मैं अपनी लाइफ के वो चेंजेस बताऊंगी जिन चीज़ों से मैंने अपनी लाइफ को बदलाव किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने प्यारे से कमेंट ज़रूर देकर मुझे बताएं। बाय।